हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिप पे। वो है शामली से दिल्ली। तो इस ट्रिप में हम आपको बताएंगे कि पानीपत की तरफ से कैसा रास्ता है। शामली से पानीपत का पहले वन वे रूट था, कैराना से होके जाता था, और अभी इन लोगों ने यहाँ पे नेशनल हाईवे बना दिया है, NHAI ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रोड कंडीशन है और कितना टाइम लगता है पानीपत जाने में। और पानीपत से दिल्ली का तो आपको पता ही है, NH1 जो पीछे से आता है चंडीगढ़ वगैरह से। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और अभी मैं शामली में हूँ, आप शामली सिटी में। अभी यहाँ से हम निकलते हैं पानीपत की तरफ। सो गाइस, ये तो आप देख सकते हैं कि कितना जाम है शामली में। सामने जा रही है हरियाणा रोडवेज। ये भी अब उसी हाईवे से जाते हैं, डिवाइडर वाला जो हमारा नेशनल हाईवे है। इट्स अ 4 लेन हाईवे। तो ये आप देख सकते हैं, बोर्ड आ चुका है। रोहतक 115 किलोमीटर, दिल्ली 120, कैराना 11 किलोमीटर एंड पानीपत है आपका 35 किलोमीटर। तो अभी ये थोड़ी देर वन वे चलेगा। और शामली में बहुत सारे बैंक्वेट भी बन गए हैं। ये एक विराज करके बन गया है यहाँ पे। और इस रोड पे बहुत सारी आउटलेट्स वगैरह भी हैं खाने पीने के। आगे जाके ऑर्चिड भी आता है। ऑर्चिड भी एक बैंक्वेट प्लस होटल है। अगर आप कहीं पीछे से आ रहे हैं देहरादून वगैरह से, या फिर आपको आगे जाना है रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, बहुत दूर जाना है, तो आप ऑर्चिड का खाना खा सकते हैं। ऑर्चिड का खाना बहुत अच्छा है इधर। मौसम ने भी वेलकम कर दिया। और मौसम ने भी देख सकते हैं आप, वेलकम कर दिया। अच्छा ही होता है यार, कहीं बारिश, कहीं जाना और बारिश हो जाए तो। वाह भाई वाह, आज मैं सोच ही रहा था गाड़ी धुलवाने की। मज़ा आ गया। अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ वही स्कॉटिश भी है ना। आगे स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल भी आता है, जिसमें से हर साल निकल ही जाता है 10th या 12th का टॉपर ऑल इंडिया। तो शामली बहुत फेमस है, मतलब इन चीज़ों में भी। वैसे तो शामली फेमस है ईंटों के लिए और शुगर मिल के लिए, चीनी के लिए, बट आजकल बच्चे भी हमारे अच्छे करने लगे हैं शहर के। आगे जाके सिल्वर बैल्स स्कूल भी आएगा, और बैंक्वेट भी आएंगे। राजमहल और एक नया बैंक्वेट हॉल बना है पुष्प राज करके, वहाँ पे बोलते हैं 6 lakhs रेंट है। तो बहुत डेवलप हो रहा है शामली भी। सो गाइस, आप देख सकते हैं बारिश, मस्त बारिश हो रही है। और ये बड़ी वियर्ड सी है, बिकॉज अभी बहुत धूप भी आ रही थी और एकदम से बारिश हो गई है, और अभी भी धूप आ रही है। और ये आप राइट में देख सकते हैं सिल्वर बैल्स स्कूल। ये वन ऑफ द गुड स्कूल है शामली का। और अब यहाँ पे आएगा यमुना जी का पुल। ये भाई बस वाले ने दुखी कर दिया। ये नीचे आप देख सकते हैं यमुना जी का पुल है। ये हम पुल पे हैं यमुना जी के। और ये ब्रेक पॉइंट अगर शामली से कोई है तो रिलेट कर पाएंगे। हमने सारा बचपन इसी रेस्टोरेंट पे, सबसे पुराना रेस्टोरेंट है ये। और ये सामने आ गया भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। इसके बाद आएगा आपका स्कॉटिश और जो भी अच्छे यहाँ पर। और सामने और चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, आप बारिश बिल्कुल बंद ही हो गया ऑलमोस्ट। चल भाई, हरियाणा रोडवेज। ये आप राइट में ऑर्चिड आ गया। यहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आप शामली से निकलते हैं। ऑर्चिड ये पानीपत हाईवे पे पड़ता है। बहुत अच्छा खाना है इसका, चाइनीज़ हो चाहे मेन कोर्स हो चाहे डोसा हो, सब अच्छा है। ये स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल। और ये आगे आपका पुष्पराज, जो यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका सिर्फ 6 लाख किराया है शामली में। ये भी जस्ट न्यू ही ओपन हुआ है। हाँ, न्यू ही ओपन हुआ है। और ये अपना स्कॉटिश है। इसके आगे एक राजमहल है। मेरे को तो कतई बकवास लगता है वो।
इसका रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका क्योंकि खाना बर्बाद है इसका। सबसे महाबकवास वो नेक्स्ट जो दिख रहा है वो राजमहल ये है। राजमहल, सबसे बकवास बैंक्वेट, सबसे बकवास, कुछ नहीं है इसमें। पैसे वेस्ट करना है, अगर कहीं बुकिंग ना मिले तब करे आदमी यहाँ पे, अदरवाइज हनुमान टिल्ले पे कर लो इससे अच्छा। तो आप देख सकते हैं गाइस, धूप आ चुकी है मस्त, और अब हाईवे भी खुल चुका है, हरियाणा वाला भी खींच रहा है गाड़ी। ये कनेक्टिविटी अच्छी है शामली से पानीपत की। पहले तो यहाँ पे रोड बिल्कुल बेकार थी, वन वे थी, और जो भी अच्छी रोड थी ना वो हरियाणा यूपी बॉर्डर के बाद थी, जो हरियाणा में रीजन आता था। क्योंकि आपको पता ही है हरियाणा वालों की, हरियाणा पंजाब की रोड्स काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग हाईवे चढ़ जाएंगे, अभी वो वन वे ही चल रहा है, शामली का आउटर है। तो अभी यहाँ पर अच्छे हाईवे बन गए आसपास शामली के। अगर आपको सहारनपुर जाना है या फिर मेरठ जाना है, करनाल, पानीपत, सब जगह 4 लेन 6 लेन हाईवे बन गया, और अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। शामली अच्छी तरह जुड़ गया, पहले भी जुड़ा हुआ था। सारी जो हरियाणा की बसें हैं, यूपी रोडवेज हैं, उत्तराखंड है, वो सब शामली के अंदर से होके जाती हैं। बट अभी आसपास अच्छे होटल्स भी बन गए हैं, ढाबे भी बन गए हैं, और अपना बाहर रिंग रोड भी आ गया शामली के, जिसमें कि आपको शामली के अंदर अब आने की जरूरत नहीं है, बाहर के बाहर आप निकल जाते हैं। अगर आप सहारनपुर से आ रहे हैं, आपको पानीपत जाना है, आप कहीं से भी आ रहे हैं, जो मैंने आपको रास्ते बताए सब बाहर के बाहर करते हैं, शहर के अंदर कुछ नहीं आता। और गाइस हम अपने ही जा रहे हैं स्कोडा कुशाक में, और आज मैं बहुत दिन बाद फ्यूल डलवाने वाला हूँ आपका E20। देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। मैंने सुना है कि उसमें आपका इंजन का ये कोरोजन वगैरह होता है, और फ्यूल ये माइलेज भी कम आपको देता है। तो देखेंगे, आज ये चीज़ भी मॉनिटर करनी है। अभी मेरा रिजर्व लग चुका है गाड़ी में, तो देखते हैं कितना। शुरू में तो कम ही तेल देता हूँ, देखता हूँ क्या फ्यूल एफिशिएंसी आती है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं शामली का आउटर ख़त्म हो गया, और पानीपत राइट और मुजफ्फरनगर लेफ्ट है। तो हमें जो सामने सीधा हाईवे चल रहा है उस पे जाना है। यहाँ से हम ले लेते हैं नीचे से। ये अंडरपास से हम निकल गए, ये पीछे से आ रहा है कहीं ना कहीं से। जो लोग सहारनपुर और मेरठ से आते हैं, अगर इस हाईवे पे जाना है, तो ये ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है ये कनेक्ट करता है सारे अदर रूट्स को। तो अभी देख सकते हैं आप, रोड की ये कंडीशन है, मस्त है बिल्कुल। और आजकल पानीपत जाने में हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, 40 किलोमीटर्स का रास्ता है, और बीच में टोल भी है 80 रुपये का, तो वो भी है एक। अभी देखते हैं कितने का है, बट आई थिंक 80 रुपये का ही है वो टोल। आई थिंक अगर जाएंगे 2 वे तो 120-130 का होगा। तो गाइस, ये आ चुका है हाईवे। ये आपका 4 लेन हाईवे है पानीपत तक, और हमें पानीपत जाने की जरूरत नहीं है। पानीपत से कुछ 5-10 किलोमीटर पहले ही कट आ जाएगा दिल्ली का, जो हमें सीधा NH1 पे छोड़ देगा। पानीपत से तो आपको पता ही है क्या क्या कनेक्ट होता है। आपको अगर पंजाब, हरियाणा, जम्मू, वैष्णो देवी कहीं भी जाना हो या दिल्ली जाना हो, तो यही कनेक्ट करता है हाईवे हर जगह शामली से। टोल आ गया है ये शामली से पानीपत वाला। हमारा तो एनुअल पास है, तो गाड़ी का नंबर लिखा आएगा और एनुअल पास लिखा आएगा, मतलब अमाउंट वगैरह नहीं दिखाएगा, ना ही कोई डिडक्शन होगा। तो आपको दिखाते हैं कैसे होता है वो। यहाँ पे मैं रेट आपको बता देता हूँ।
75 का है और 115 का रिटर्न जर्नी है, तो ये टोल का रेट है यहाँ पे। बड़ा उल्टी तरीके से लगा हुआ है, बट देखते हैं। नहीं, ये डिस्प्ले तो नहीं हो पाएगा शायद। हो गया, एनुअल पास लिखा आया है। मेरे को गाड़ी में तेल भी डलवाना है, बट यहाँ पे कोई अच्छा पेट्रोल पंप नहीं है, ये भी पूरा उजड़ा हुई है। मैं ऐसे वैसे नहीं डलवाऊंगा यार, स्कोडा VW में ना, आपको पता ही है, थोड़ा फ्यूल क्वालिटी ठीक होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम आती है। मारुति में तो आप कुछ भी डलवा दो, हुंडई में। तो हम निकल चुके हैं टोल से आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से आई थिंक 15-20 मिनट और लगेंगे। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस टाइम 18.9 और 19 की माइलेज आ रही है। 80 की स्पीड पे 80-100 के बीच में हम चल रहे हैं, क्योंकि हाईवे का यही लिमिट है। तो टोटल किलोमीटर्स आप देख सकते हैं, गाड़ी आज तक चली 28,164, जिसमें कि बेंगलोर दिल्ली बेंगलोर की भी ट्रिप लग चुकी है। और अब तक हम 31 किलोमीटर चल चुके हैं और 19.1 की माइलेज आ रही है। नॉट बैड यार, स्कोडा जैसी कुशाक जैसी बड़ी गाड़ी में। और ये हमारी रेंज बची है 40, क्योंकि और पेट्रोल बहुत हमें भरवाना है। देखते हैं आगे कोई अच्छा पेट्रोल पंप मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, VW स्कोडा में आप ऐसी कहीं से नहीं भर सकते। फ्यूल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अभी देखते हैं अपना इन्फो एंटरटेनमेंट। तो दिल्ली में जहाँ हमारा घर है वो 88 किलोमीटर्स है, और आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर बाद वो टर्न आने वाला है जो मैंने आपको बताया था, पानीपत से जो आपको दिल्ली जाना है, उसके NH1 का जो कट होता है। और ये कुछ हाईवे का कंडीशन है, मस्त हाईवे यार। ये हार्डली आपको 30 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, 30-35 मिनट्स में, शामली से पानीपत। नॉट पानीपत से पहले जो कट है, दिल्ली का जो कटता है। तो 1 घंटा 33 मिनट लगेंगी। माइलेज मैंने आपको बताई दी है, और फ्यूल हमें भरवाना है, वो देखते हैं हम कहाँ भरवा सकते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली इज़ 84 किलोमीटर, और अगर आपको पानीपत जाना है तो 4 किलोमीटर है, और रोहतक इज़ 77 किलोमीटर। अगर आप 100 की स्पीड पे चलेंगे तो आप ईजिली कवर कर लेंगे ये डिस्टेंस, जो ये कट है यहाँ तक, शामली से यहाँ तक। तो हम ये नीचे उतर चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कंपनी वगैरह है। किया का आई थिंक ये शोरूम है यहाँ का, पानीपत का, और मे भी सर्विस सेंटर हो सकता है, डोंट नो। इसके फ्रंट से ही पता चलेगा। वैसे तो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं तो शोरूम ही होगा। तो गाइस, आप सामने देख सकते हैं ये NH1 है। NH1 आ चुका है, बस यहाँ से हमें सीधा दिल्ली जाना है। सही लग रहा है पेट्रोल पंप तो। पावर 95 है इसके पास, हम वही भरवाएंगे। पावर 95 भरवाओ ना तो लाइन भी नहीं मिलती, आराम से बढ़ जाता है। भैया 95 तो नहीं है भैया, 95 नहीं है तो नॉर्मली भर दो। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1550 का हमने फ्यूल भरवाया है, और यहाँ पे HP पे तो अवेलेबल नहीं है, बट चलो कार्ड तो मिल ही गया है। और ये आपका E20 फ्यूल है, ये नॉर्मल वाला नहीं है, इसमें 20% की क्वांटिटी है इथेनॉल की। ठीक है भैया, थैंक यू। सो गाइस, अपने फ्यूल ले लिया है 1550 का, इतना ही काफ़ी यार इस हाईवे पे। पता नहीं कैसा फ्यूल क्वालिटी होगा, दिल्ली में जाके हम बढ़िया पावर 95 या XP 95 भरवा लेंगे। वैसे तो मैं HP का ही भरवाता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कार्ड हैं, को ब्रांडेड कार्ड, ICICI बैंक और IDFC बैंक का। ICICI 4% देता है और IDFC कुछ 5-6% दे देता है।
तो कुछ ना कुछ सेविंग हो ही जाती है जब हम इन कार्ड से भरवाते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल पंप ठीक था यार, बट इसके पास पावर 95 नहीं था और HP पे भी नहीं था। बट चलो एटलीस्ट हमें फ्यूल मिल गया, और पेट्रोल पंप नीट एंड क्लीन था, तो फ्यूल का क्वालिटी भी ठीक ही होगा। बट यहाँ पे E20 फ्यूल था, मतलब 20% इथेनॉल वाला फ्यूल था। अभी देखते हैं क्या माइलेज आती है, कितना माइलेज ड्रॉप होता है। लोग बोलते हैं कि जैसे मेरी 19 माइलेज आ रही थी ना, तो 14-13 तक चला जाता है। देखते हैं क्या माइलेज निकलती है। स्कोडा शायद इतना माइलेज ना गिराए, बिकॉज इसका थोड़ा इंजन का हिसाब अलग है। अगर रेव करेंगे तब वो हमें ड्रॉप पता चलेगा, बट अगर हम लोग 80-100 पे नॉर्मली गाड़ी चलाएंगे तो आई डोंट थिंक 1 या 2 किलोमीटर, मतलब 17 से नीचे जाना चाहिए माइलेज। बट देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो आपको मैंने दिखा दिया ओवरऑल पानीपत, शामली पानीपत का हाईवे कैसा है। बिल्कुल बढ़िया हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, और टोल आता ही है बीच में। मैंने आपको टोल का रेट भी दिखाई दिया था। अगर आपको कहीं से पीछे से आना है, शामली के थ्रू आपको पानीपत जाना है, तो बेस्ट रूट है। आप और कोई रूट मत लेना। एक 1 वे वाला भी है, पुराने वाला हाईवे, वो नहीं लेना है। आपको यही वाला रूट लेना है। और शामली के अंदर भी आने की जरूरत नहीं, बिकॉज रिंग रोड बनी हुई है पूरी। अगर आप सहारनपुर, मेरठ, अब हम जा रहे हैं सीधा दिल्ली अपने घर। और NH1 का तो आपको सारा पता ही है, बट थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि क्या सीन है। और हमारा जो फास्टैग है, जो एनुअल पास हमने लिया है फास्टैग का, वो कहाँ पे चलता है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी मुझे देखना है यहाँ पीछे एनुअल पास यूज़ हुआ है जो शामली पानीपत वाला था, या फिर मेरा बैलेंस कटा है, तो वो मुझे एक बार चेक करना है। मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ 1-2 मिनट में। सो गाइस, हम लोग NH1 पे हैं। हाईवे का फीडबैक तो मैं ज़्यादा दे नहीं सकता, बिकॉज आपको पता ही है NH1 वन ऑफ द बिजीएस्ट हाईवे है इंडिया में। और यार लेकिन बहुत ज़्यादा बम्प्स हैं रोड पे, और कहीं कहीं पुरानी रोड है, कहीं कहीं नया पीस बना हुआ है, तो गाड़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चल रही। कंफर्टेबल राइड तो नहीं है। पानीपत से दिल्ली का हाईवे का हाल पूरा हो चुका है। टोल ये बढ़िया कलेक्ट करते हैं, मतलब बम्प्स बहुत हैं रोड पे, और कोई रोड नई बनी हुई है, कोई पुरानी है, तो ऊपर नीचे सब ऊबड़ खाबड़। सो अगर स्पीड में है तो एकदम से आपको दिक्कत हो सकती है। और रात में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है 60, 70, 80 से ऊपर चलाना, बिकॉज एकदम से बम्प आता है। तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बम्प्स हैं और कहीं नॉर्मल हैं। बट अगर आप फ्लाईओवर भी देखेंगे ना, फ्लाईओवर पे बहुत खतरनाक बम्प्स हैं, मतलब गाड़ी पूरी उछल जाएगी। तो अभी दिल्ली रह गया 57 किलोमीटर्स, और हमें दिखा रहा है 1 घंटा। मुरथल में देखते हैं, अगर हमारी साइड कोई टेक अवे मैकडोनल्ड से बर्गर किंग आता है तो हम ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेंगे। बट कहीं बैठ के खाना डजंट मेक सेंस, क्योंकि 50 किलोमीटर बाद घर ही आ जाएगा, और चाय पी के हम चले हुए हैं, इतना टाइम भी नहीं हुआ। बट ये होता है कि हाईवे NH1 पे अगर आप हो तो चाय तो मस्ट है, कुल्हड़ वाली या जो उनसे भी बढ़िया मिल जाए, और पराठा वगैरह सुखदेव वगैरह का मिल जाए। बट क्या है, अगर इस साइड से आप जाते हो ना पानीपत से, तो सुखदेव अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, दिल्ली से आने वाली डायरेक्शन में पड़ता है। तो यार वहाँ पे जाओ, पहले बहुत टाइम लगता है, फिर वापस इस रोड पे आओ, तो इसलिए हम लोग नहीं ले रहे। बट अगर टेक अवे आएगा कोई मैकडोनल्ड्स वगैरह का, तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ उठा लेंगे। तो अभी गाड़ी की माइलेज आ रही है 18.5। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है 1 किलोमीटर का, बट उससे ज़्यादा तो नहीं पड़ा होगा। तो E20 फ्यूल आई थिंक स्कोडा VW में तो ठीक ही चल रहा है यार। और मैं आपको एक वीडियो भी डालूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 2022-2023 से पहले की है, तो E5 और E10 कंप्लाइंट गाड़ी थी स्कोडा VW की, जो कुशाक, स्लाविया वगैरह थी। बट उसमें अगर आप E20 डलवाते तो कोई इशू नहीं है।
आपकी कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी इंजन की, गाड़ी की, और कोई कोरोजन वगैरह कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ मैं एक रील पे डालूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि स्कोडा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने बोला है कि हमारी गाड़ियाँ 2020 के बाद से E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हैं। भले हम E5 E10 लिखते हो, उन्होंने सीधा लिखा हुआ है डजंट मैटर, हमारी गाड़ी कंप्लाइंट है E20। तो यार ये एक ट्रस्ट होता है, जैसे होंडा हो गया, स्कोडा VW हो गया, ये जो कंपनीज है ना, ये E20 2017-18 से ये लोग बोलते हैं, और होंडा तो बोलते हैं 2010-12 से बोलता है E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हैं। तो इसलिए इन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होने में ना ये फ़ायदा है। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है ना, तो इनके इंजन्स और इनके जो पार्ट्स वगैरह हैं ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। जैसे E20 का आया, आगे E27 का आया, तो ये लोग कुछ ना कुछ कर ही देंगे। बट अगर आपके पास और कोई ब्रांड की गाड़ी है तो भैया वो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि वारंटी वॉइड हो जाएगी, और आपने अगर फ्यूल डलवाया तो उसमें भी दिक्कत है। तो अभी हमारा पहला टोल आ गया। अभी यहाँ पे शायद हमारा एनुअल पास यूज़ होना चाहिए, तो इसमें मैं दिखाता हूँ अगर आपको क्या लिखा आता है। देखो इस बंदे का 0 फेयर कटा है, आगे वाले का, तो मेरा देखता हूँ कितना कटा है। कम ऑन, वेलकम टू वागन टोल। हमारा भी 0 फेयर कटा है, मतलब एनुअल पास है हमारे पास, कोई टोल के पैसे नहीं कटे। ये फ़ायदा है यार एनुअल पास का। मुझे अभी अगले साल फ़ेब में बेंगलोर भी जाना है, तो मस्त मैं अपना एनुअल पास यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यार 4.5 नहीं 5500 या 5000 के बीच में, 5000 से 5500 के बीच में टोल लगते हैं। और एनुअल पास से यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को एनुअल पास का फायदा इसलिए भी है ना, हम लोग घूमते ज़्यादा हैं। एनुअल पास का हाँ सही कह रहे हो, एनुअल पास का फ़ायदा इसलिए हम लोगों को स्पेसिफिकली ज़्यादा है क्योंकि हम रोड ट्रिप बहुत करते हैं, और नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेस वे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एनुअल पास का इसलिए फ़ायदा है। बट अगर आप नॉर्मल भी घूम रहे हैं ना, तो उसमें भी फ़ायदा तो है यार। मेरे को एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि फैमिलीज़ जो इतना नहीं घूमती या एवरेज या बिलो एवरेज घूमती है, उनके भी फास्टैग के साल में 5000 के रिचार्ज होते हैं। तो अगर आपका कोई एकदम से रैंडम बड़ा प्लान भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एनुअल पास है तो सब सॉर्टेड है। सो गाइस, मुरथल जाते हुए हमें मिल गया बर्गर किंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया। और यार बर्गर किंग की कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बकवास है। मैकडोनल्ड्स की बहुत अच्छी है और सब जगह की अच्छी है, बट इसकी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार कोल्ड कॉफ़ी। बाकी जो इसका मिनी वूफर है वो तो ऑल टाइम अच्छा है ही। तो ये फीडबैक है, और यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं अपने बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी को, और फिर आगे चलते हैं दिल्ली की तरफ। सो गाइस, निकलते हैं आगे। कोल्ड कॉफ़ी जैसी भी पीने तो पड़ेगी, पैसे दे रखे हैं। निकलते हैं यहाँ से। और अभी हमारा बचा है 48 किलोमीटर, 58 मिनट्स दिखा रहा है। हमें जाना है पंजाबी बाग, तो हमारा वो डेस्टिनेशन है। NH1 पे अच्छी थी, गरम भी है। NH1 पे मज़ा ही आ जाता है। जो आपको खाना है ना, आपको मेन कोर्स खाना है, दाल मखनी, पनीर, नान वगैरह, या आलू के पराठे खाने हैं, बर्गर खाने हैं, कुछ भी जो ब्रांडेड आपको कुछ खाना है, डोमिनोज वगैरह, KFC, आप लोगों को सब मिल जाता है NH1 पे। ये खूबी है। और अगर आपने साउथ की ट्रिप्स देखोगे ना, गोवा वाली या दिल्ली टू बैंगलोर, बैंगलोर टू दिल्ली, और वहाँ की भी मैसूर की ट्रिप और ये सब, भाई उन हाईवेज पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। इवन गोवा के भी चाय भी इतनी बेकार मिलेगी ना, आप ये कहोगे यार इससे अच्छा तो हम पानी पी लेते हैं। ये हालत है। और अपनी गाड़ी मस्त माइलेज दे रही है यार, 18-19 का। E20 फ्यूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये है आपका स्कोडा VW की ब्यूटी, कि ऐसे हुंडई मारुति की तरह 5-5 किलोमीटर का माइलेज कम नहीं होता ये ब्लेंडिंग से। तो मेरे को आराम से 18-19 की अभी भी माइलेज आ रही है E20 फ्यूल भरवाने के बाद।
तो सही है यार, मतलब ये एक ट्रस्ट होता है ब्रांड का कि 5E10 कंप्लाइंट गाड़ी E20 भी अच्छी तरह चल रहा है इसमें गाड़ी में, और कोई इशू नहीं है, कोई नॉकिंग साउंड नहीं है इंजन में, और बिल्कुल सब बढ़िया है यार, एक नंबर। इसलिए मैं स्कोडा के अलावा कुछ खरीदता ही नहीं भाई, मेरे को टेंशन चाहिए ही नहीं। और इनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज होती है ना गाड़ियों की, 10 साल बाद भी देख लेना कुशाक स्टैंड करेगी सब गाड़ियों के आगे। वही रैपिड का था, वही आप ऑक्टाविया ले लो 10 साल पुरानी या 5 साल पुरानी, आज की डेट में जो गाड़ी आ रही है कहीं भी आप ये फील नहीं करोगे कि ऑक्टाविया या कोई भी स्कोडा की गाड़ी है वो डिज़ाइन में बहुत ओल्ड स्कूल लगती है। और सेफ्टी तो आपको पता ही है, और माइलेज सिटी मतलब स्कोडा है उसके लिए है जो जिसका 50-50 या मोर देन 50% हाईवे पे ड्राइव हो। अगर यार आपका 50% से नीचे, या फिर आपका 60-70% दिल्ली के अंदर या बेंगलोर हैदराबाद सिटीज़ के अंदर ड्राइव है, तो स्कोडा आपको रुला देगी। 6, 7, 8 से ज़्यादा माइलेज नहीं मिलती। और ऐसा नहीं है कि मतलब स्कोडा का ही है, कोई भी आप टर्बो इंजन ले लो या कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे हुंडई ले लो या फिर आप टाटा ले लो, सबका इतना ही माइलेज है। महिंद्रा का भी 8-10 का माइलेज है, वो इसका है। ये देखो आप, बुरा हाल हुआ हुआ है। आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे, और माइलेज आप देख सकते हैं 16.8 की आ रही है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और ये देख सकते हैं ये नीचे से निकाला हुआ है पूरा रेड। अभी मैंने 70% ये कवर कर लिया पिछले आधे घंटे में, थोड़ा और बचा, आई थिंक 15 मिनट और लगेंगे। सो गाइस दिल्ली आ चुका है, और आपको फटाफट से रिव्यू दे देता हूँ। आपको शामली से पानीपत का मैंने सब बता दिया है, बिल्कुल मस्त हाईवे है, और टोल चार्जेस बता दिए। और पानीपत के बाद आप ये शामली से पानीपत से पहले आपको कैसे NH1 पे चढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। NH1 के रोड की हालत भी आपको बता दी। और मेनली हमें बात करनी थी कुशाक के बारे में, वो भी मैंने आपको बताया कि माइलेज में ऐसे कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं आया E20 फ्यूल से, इट्स ऑल नॉर्मल। मेरी E5 और E10 कंप्लाइंट गाड़ी है, नॉट E20। बट स्कोडा कहती है आप हमारे इंजन्स, हमारी कार E20 कंप्लाइंट है, भले E5 E10 लिखा हो। ये आप स्कोडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेना, और इसकी मैं एक रील भी डाल दूंगा जिसमें कि मैं आपको दिखा दूंगा कि Q&A में लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, या उन्होंने अपने आप ही Q&A बनाया हुआ है E5 E10 का जो लिस्टिंग है कार पे, तो उस उन्होंने बोला हुआ है इट डजंट मैटर, E20 वाला जो फ्यूल है आप डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं, वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। तो मेरे को माइलेज में कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ड्रॉप नहीं आया, वो भी इसलिए आया होगा, मैंने आपको बताया कि पानीपत से दिल्ली जाते हुए बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, बहुत सारे मतलब, तो इसलिए जब गाड़ी चढ़ती है तो थोड़ा सा माइलेज पे फ़र्क आती है, इंजन पे जोर पड़ता है। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब इस चीज़ का, तो दैट्स इट। ये मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, एंड आपको पूरा शामली से दिल्ली का रूट बता दिया है। So that's it in this video. Thanks for watching. Please like the video and subscribe the channel. This will really motivate me, and enjoy the rest of the day. Thank you. Thanks for watching again.